एक छोटी सी मकड़ी लड़के की गर्दन तक चढ़ जाती है और फिर सीधे उसे काट लेती है। हालांकि लड़के को उस वक्त कुछ अजीब महसूस नहीं होता, लेकिन जब वो मेट्रो में बैठकर घर लौट रहा होता है तो एक शरारती अंकल उसके सिर पर शराब की बोतल रख देता है। जैसे ही उस बोतल से पानी की एक बूंद लड़के के माथे पर गिरती है, वो अचानक अपनी आंखें खोलता है और सीधे मेट्रो की छत से चिपक जाता है। आसपास के लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर जब लड़का एक औरत को शांत कराने की कोशिश करता है तो उसकी हथेली औरत के कपड़े से चिपक जाती है। उसी वक्त वो शरारती अंकल उसे धक्का देता है। लड़का खुद में आ रही इन अजीब शक्तियों से हैरान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। घर पहुंचने के बाद वो न सिर्फ हवा में उड़ती मक्खियों को पकड़ सकता है, बल्कि अब छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। अब पीटर लड़का ये जानना चाहता है कि उस मकड़ी के काटने के बाद उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने पिता के पुराने साथी डॉक्टर कॉनर्स से मिलने जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि जिस मकड़ी ने उसे काटा वो असल में उसके पिता की बनाई गई एक प्रयोगशाला की मकड़ी थी। डॉक्टर कॉनर्स इन दिनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिसका नाम है क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक ट्रांसफर, यानी प्रजातियों के बीच जीन का आदान प्रदान। लेकिन इस तकनीक में अब तक एक रुकावट बनी हुई थी। तभी पीटर अपने पिता की पुरानी डायरी से एक केमिकल फॉर्मूला निकाल कर बताता है और डॉक्टर को लगता है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। वो उसी फॉर्मूला की मदद से अपने प्रयोग में बड़ी कामयाबी हासिल करता है। अब उन्होंने देखा कि एक 3 टांगों वाली चूहिया जिसने उन्होंने नए जीन डाले थे, उसकी खोई हुई टांग वापस आ गई। डॉक्टर का बॉस अब चाहता है कि वो किसी इंसान पर इसका परीक्षण करें, लेकिन डॉक्टर खुद पर ही वो सीरम इंजेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर बेहोशी से उठते हैं, वो देखते हैं कि उनकी कटी हुई बांह फिर से उग आई है।